रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक ऐसा बयान दिया, पटना ही नहीं देश भर में बवाल मच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, महिला आयोग या फिर राजनीति में शामिल दिग्गज महिलाएं, नीतीश कुमार सरकार को लेकर और इंडी गठबंधन को चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। भले ही सीएम नीतीश कुमार ने माफी मांग ली हो, लेकिन उनके इस बयान के बाद चुप्पी साधे इंडी गठबंधन भी अब सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया अब इसके बाद संग्राम मच गया है। दरअसल जब वो बयान दे रहे थे तब यहां पर महिला विधायक भी उपस्थित थी, जिनके आंखों में आंसू आ गए और यहां पर सत्ता पक्ष के बैठे नेता खिलखिला कर हंस रहे थे। जो बयान सामने निकल कर आया है, आज पूरा देश इस बयान को सुनकर शर्मसार हो गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। बिहार विधानसभा के सत्र में सीएम नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे राजधानी पटना ही नहीं देश भर में बवाल मच गया। चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, महिला आयोग हो या फिर राजनीति में शामिल दिग्गज महिलाएं, सभी मुख्यमंत्री नीतीश के इस बयान की आलोचनाएं कर रही हैं। पीएम मोदी ने नीतीश के इस बयान पर गुना की चुनावी रैली में तो इंडी गठबंधन पर भी जमकर बरसे, बोले उन्हें शर्म नहीं है। इंडी गठबंधन के किसी भी नेता ने इसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। जो लोग महिलाओं के बारे में ऐसा सोचते हैं, क्या वे आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? इतना ही नहीं, राजनीति में नामी गामी महिलाओं ने भी नीतीश के इस बयान की कड़ी निंदा की। यूपी के कद्दावर नेता मुलायम सिंह की पुत्रवधू ने तो ये तक कह दिया कि ऐसे लोगों को विधानसभा में होना ही नहीं चाहिए। देखिए, जिस तरह का उनका जो वक्तव्य आया, जातीय जनगणना के आधार पे उन्होंने जो इसी क्रम में जो अपनी बातें बोली, ये और मर्यादित तरीके से रखा जा सकता था। जिस तरीके से उन्होंने इस बात को रखा वो कतई सराहनीय नहीं है, और उन्हें एक उम्र का लिहाज करते हुए, महिलाओं का सम्मान करते हुए इस बात को और मर्यादित तरीके से रखना चाहिए था। कि इतने बड़े विधायक दल के मुखिया होने के नाते इनको इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए थी, परंतु इस प्रकार की बात करना वहां के मुख्यमंत्री की, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। पूरे भारत के लिए ये दिखाता है कि इस प्रकार के लोगों को विधानसभा में मंगलवार को सीएम नीतीश ने सेक्स एजुकेशन को लेकर जो बयान दिया, उसने शर्मसार कर दिया। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है। हालात ये हुए कि महिला विधायक तो विधानसभा से बाहर निकलते ही रोने लगी। चारों तरफ आलोचनाओं के बाद भले ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने माफी मांग ली। नेता की बात सुननी लगा है तो अगर इसके लिए
वापस लेता हूं और अगर मेरी कोई कही हुई बात से गलती है तो मैं दुख प्रकट करता हूं और मैं उसको खत्म करता हूं। ये हमने लेकिन जो देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी है उसका क्या, क्योंकि तस्कर से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी लौटकर वापस नहीं आते। आपने तो सुना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी नेटवर्क। जो सदन में सीएम यानी कि नीतीश कुमार ने कहा वो हमने आपको दरअसल सुनवाया भी नहीं। वहां पर बीप लगानी पड़ी, चीजों को काटना छाटना पड़ा, क्योंकि वो सुनवाने लायक चीज है ही नहीं। दरअसल कुछ लोगों ने इस चीज को सुना होगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बेहद अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद अब सियासत शुरू हो गई है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, उनका आज से परिचय करा दे। हमारे साथ जय दीक्षित हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरभि ठाकुर हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर के त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता जेडीयू हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों मेहमानों का चर्चा की शुरुआत सुरभि ठाकुर मैं आपसे करूंगा। सुरभि ठाकुर, फिल्म आती है बहुत सारी सेक्स एजुकेशन को लेकर, OMG 2 आई, हमने आपने देखी, करोड़ों में उसके व्यूज भी गए, लेकिन ठीक है, इसके बारे में लोगों को जानना जरूरी है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इसके बारे में बयान दिया है उससे आप कितना सहमत हैं? किस तरीके से इस बयान को आप देख रही हैं? जी, सबसे पहले तो इस संवेदनशील मुद्दे को महत्व देने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों ने इस मुद्दे को बढ़ चढ़ कर उठाया है, इसके लिए धन्यवाद। जहां तक बात रही कि इस बयान को किस नजरिए से देखा जा सकता है, तो अभी हम सुन रहे थे आपको कि आप भी असहज महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने जो कहा है उसको दोहराने के लिए भी इंसान को उस रूप से इंसान सहज फील नहीं कर पा रहा है जैसा उसको फील करना चाहिए। इतनी छोटी बात, इतनी घिनौनी बात, इतने बड़े पटल पर खड़े होकर, और एक राज्य के मुखिया, आज से पहले ऐसा कभी कुछ न देखने को मिला था न सुनने को मिला था। बहुत ही शर्मनाक, ये जो कुछ भी हुआ, ये पूरा एपिसोड बहुत शर्मनाक है। हम कल भी शर्मिंदा हुए थे और आज भी शर्मिंदा है कि हमको इस टॉपिक पर बैठ के बात करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे राज्य के इतने बड़े पटल पर हमारे राज्य के मुखिया ऐसी छोटी बात करते हैं, भाषा की मर्यादा इस प्रकार से खो देते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता है कि यहाँ पर इस सदन में महिलाएं भी बैठी हैं जो असहज हो सकती है, जिनकी भावनाएं आहत हो सकती है। ये बहुत ही घिनौना वक्तव्य उनकी तरफ से आया है, जिसके बारे में जितना उनको बोला जाए उतना कम है कि आखिर वो सोच क्या रहे थे, आखिर वो बोलना क्या चाह रहे थे। और जहां तक बात रही कि इसको ये लोग शिक्षित करने का प्रयास करने को लेकर ये लोग जो कोट कर रहे हैं, तो हर चीज की एक मर्यादा होती है, एक सोशल डेकोरम होता है जिसको आप भंग नहीं कर सकते हैं। और खासकर तब जब आप विधानसभा के अंदर खड़े हो और एक एक करके दोनों सदनों में उन्होंने बड़ी ही बेशर्मी से ये बातें दोहराई हैं, और ये बहुत ही दुखद है। सारे बिहारी, सारी महिला, आधी आबादी जो है शर्मसार है, सबकी नजरें झुकी हुई हैं। जेडीयू नेता का रुख करूंगा, के त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर के त्रिपाठी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और अभी वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सेक्स एजुकेशन को लेकर वो किस तरीके से बयान दे रहे थे आपने भी सुना होगा, लेकिन मैंने जब सुना उस चीज को तो मुझे ऑडियो कम करनी पड़ी, क्योंकि मैं उस वक्त अपने घर में बैठा था, हमारे माता पिता मेरे साथ थे। मुझे ऑडियो कम करनी पड़ी कि आखिर बिहार के सीएम ये क्या बोल रहे हैं। ज्ञान तो होना चाहिए सबको, लेकिन इस तरीके से ज्ञान आपको आसपास देखना चाहिए कि महिलाएं हैं इस सदन में, जो महिलाएं बाहर जाकर रोती नजर आई, तमाम महिलाओं ने इसकी निंदा की। आप किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? देखिए, हमारी का ये मानना है, हमने हमेशा महिलाओं की वहाँ जो छात्राएं रही हैं उनको हमने पोशाक दिया, शायरी बांटी, और हमारे नेता के मन में इस तरीके आज वो दिन नहीं है कि पुराने गीत आप गाएं। आज जो चर्चा हो रही है उस पर अपना बयान दीजिए। देखिए, मैं उनका सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और वो बिहार के लगभग 18-19
प्रयोग उन्होंने नहीं किया, कर रहे हैं इस भाषा को, तो वो कहीं न कहीं अपनी राजनीति लग रहे हैं। लेकिन माननीय नीतीश कुमार का नारियों के प्रति सम्मान रहा है, हमेशा वो करते रहे, करते रहेंगे। और उन्होंने सदन को उसके आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता, उन्होंने हाथ जोड़ करके माफी मांग ली है। तो ऐसा कहीं कुछ है नहीं, लेकिन जो डैमेज उन्होंने किया है सोसाइटी को, वो रिपेयर हो जाएगा। क्या माफी मांगे तो आप लोगों का सम्मान हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं। वाटर कैनन से और लाठियों से आप लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं और सदन के पटल पर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के सुनहरे सपने संजोते हैं। ये क्या हो रहा है? ठीक है सुरभि जी, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री बनते ना तभी उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ठीक है, प्रधानमंत्री छोड़िए, के त्रिपाठी मुझे इस पर जवाब दीजिए जो मैंने सवाल आपसे पूछा है। सुरभि ठाकुर प्लीज सुरभि ठाकुर, के त्रिपाठी को बोलने दीजिए। आज उनकी प्रासंगिकता बढ़ गई है। डॉक्टर लोहिया और पीपी सिंह के बाद और कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर देश में कोई पिछड़ों का और कोई नीतीश कुमार है। और सुनिए, महिलाओं के लिए तो उन्होंने ऐसा काम किया है। अरे सुनिए, महिलाओं के लिए तो ऐसा काम किया शराबबंदी करके कि जो महिलाएं। ठीक है सुरभि जी प्लीज बोलने दीजिए। के त्रिपाठी मुझे इस चीज पर बयान दीजिए जो उन्होंने सदन में बोला, उस पर बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जो उन्होंने सदन में बोला और इसके बाद माफी मांगते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरी प्रतिक्रिया यही है कि अब सदन में माफी मांग चुके हैं, खत्म बात हो गई, उसमें कोई सवाल थोड़े उठता। खत्म बात कैसे हो सकती है? बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं? मुख्यमंत्री पहले वो इंसान है, उसके बाद मुख्यमंत्री है। तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए इंसानियत के नाते। गांधी ने कहा था कि अगर कोई क्षमा मांग लेता है तो बहुत बड़ा आदमी है। अरे तो माननीय मुख्यमंत्री ने क्षमा कर लिया, लेकिन उन्होंने किया क्या ये आप सोच रहे हैं? आप कर दिया है। वहां पर महिलाएं बैठी थी और टेलीविजन पर जब ये तमाम चीजें चली तो पूरा देश आज शर्मिंदा है, बयान की बात होती, पूरा बिहार शर्मिंदा है। देखिए, कहीं बिहार शर्मिंदा नहीं है। अच्छा एक सेकंड सुरभि जी, एक सेकंड, बिहार शर्मिंदा कैसे नहीं है? उनके कामों की, उनके इस बयान की किसने सराहना की? महिला आयोग तक इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। आप कैसे कह सकते हैं पूरा बिहार शर्मिंदा नहीं है? मुख्यमंत्री ने, यहां तक कि राबड़ी देवी खुद कह रही हैं कि उनकी जबान फिसली। जवान फिसलने की भी एक मर्यादा होनी चाहिए। और हमको तो शर्म आ रहा है कि 18 वर्षों तक मुख्यमंत्री के पद पे कोई बना रह सकता है क्या? माँ जगत जननी सीता मैया की धरती पे आप ऐसे तुच्छ बयान को डिफेंड कर रहे हैं और बड़े-बड़े महापुरुषों का नाम ले रहे हैं और उनकी अरे भाई, अगर उनमें कुछ गुण नहीं होते, संतुलन खो चुके हैं। अगर उनमें कोई गुण नहीं होते तो कैसे वो 18 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहते हैं? वो हम आपको एक एक करके गिना सकते हैं। आप फिलहाल बिल्कुल किया है उस पर अपना पक्ष रखिए कि आखिर उन्होंने जो किया है। वर्ष हमारे साथ गठबंधन में रह चुकी भाई, आपका कल रह चुका है। ठीक है सुरभि जी, ठीक है के तिवारी, ठीक है सुरभि जी, मैं दोनों के पास वापस आऊंगा क्योंकि के तिवारी से मैं लगातार बार पूछ रहा हूं कि इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन उस पर खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। मैं जय दीक्षित के पास जाऊंगा। जब माननीय मुख्यमंत्री ने उसकी क्षमा याचना करी तो मैं प्रतिक्रिया क्या दे सकता हूं? ठीक है जय दीक्षित, वैसे तो आपके चेहरे पर जब आप हमारे साथ बैठे हैं मुस्कान रहती थी, लेकिन आज मैं इस मुद्दे को लेकर जब चर्चा कर रहा हूं आपके चेहरे पर मुझे मुस्कान नहीं दिखी है। लेकिन सर, जो मुद्दा ये सामने निकल कर आया है, सदन में जिस तरीके से बिहार के सीएम बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, खिलखिला कर हंसते हैं और उनके साथी भी हंसते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये आखिर हो क्या रहा है? सत्यम जी, बिहार के लिए एक काला दिवस है। बिहार ने मां भगवती सीता की जन्मस्थली है, जिस भारत बिहार की मिट्टी जहां से देश को अर्थशास्त्र देने वाले कौटिल्य ने जन्म लिया, उस बिहार के मुख्यमंत्री जो पिछले 8 वर्षों से लगातार 8 बार से मुख्यमंत्री पिछले 18 वर्षों से बैठे हुए, इतने उम्र दराज और इतने तजुर्बेकार मुख्यमंत्री के
मुखारविंद से निकला हुआ ये शब्द इतना शर्मसार करता है कि मुझे शर्म आती है कि एक राजनीतिक व्यक्ति जो लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में बैठ के मां भगवती सीता की धरती पे बैठ कर रहते हुए एक ऐसे शर्मसार, वो भी देश की आधी आबादी के लिए, उस जननी के लिए दे रहा है जिसको जो यहाँ आप उसको एक तरफ तो सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप इस तरीके के वाहियात बयान दे रहे हैं एक मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री। ये बहुत ही शर्म की बात है। आप महिला सशक्तिकरण को अगर आप इतना बयान दे रहे थे, आप महिला सशक्तिकरण के लिए इतना अगर सक्षम है और बहुत ज्यादा गंभीर हैं, तो आप आज के तारीख में महिला सशक्तिकरण में आपका जो स्थान है, अगर रूरल में मैं जाता हूं तो 43% के आसपास शैक्षिक महिलाएं, आप 10वीं क्लास से ऊपर 28% महिलाएं जो है आप 10वीं क्लास के ऊपर पढ़ पाती, 3% के आसपास की महिलाएं ग्रेजुएशन में दाखिला लेती हैं। कि ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण के लिए इस तरीके की अगर वक्तव्य और बयान अगर लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में दे रहे हैं तो इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। मां है, क्या त्रिपाठी जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मैं त्रिपाठी जी से पूछ सकता हूं कि क्या अपने बहन और बेटी को सामने बैठा के इस तरीके के वक्तव्यों का प्रयोग आप अपने घर में कर सकते हैं? अगर आप अपने घर में अपने बहन और बेटियों को बैठा के इस तरीके के वक्तव्य का उदाहरण के साथ आप उसको सशक्तिकरण का नाम दे सकते हैं तो फिर शर्म की बात तो है ही नहीं, फिर तो लोकतंत्र का मंदिर हो या कुछ और। मुझे लगता है कि देश के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को माफी ही नहीं मांगना चाहिए। मातृशक्तियों के साथ उनका जो जिस तरीके से अपमानित किया है, उन्हें निश्चित ही अगर त्याग पत्र देना सार्वभौमिकता है तो उनको देना चाहिए और उनको नैतिकता के आधार पे देना चाहिए कि ऐसे वाहियात बयान एक मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पे खड़ा होकर दे रहा है। मुझे शर्म आती है। ठीक है, जय दीक्षित, के त्रिपाठी सुना किस तरीके से जय दीक्षित कह रहे हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं घर में? जवाब दीजिए। मैं यहाँ टेलीविजन पर बैठकर, सुरभि ठाकुर मेरे साथ बैठी हैं, तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, मैं उन शब्दों को दोहरा नहीं सकता यहाँ बैठकर। मैं उस वीडियो को जो उन्होंने बोला सदन में, हम उसको दिखा नहीं रहे हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि हमारे इस वक्त जो दर्शक हैं, जो लाखों दर्शक हैं, वो पूरे फैमिली के साथ इस चैनल को, इस शो को देख रहे हैं। वो देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षमा याचना मान ली, उनका काम 18 वर्षों तक जनता का जनादेश एक मुफ्त मिला है और मैं उनको बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में उनकी तारीफ की थी। कहा मैं जानता हूं 3 ही देश में बड़े समाजवादी नेता हुए हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार का कद इस देश में सबसे ऊंचा है भाई। वो इतने ऊंचे त्रिपाठी जी इतना हल्का बयान कर सकता है? बिहार में चला गया, हम लोग वास्तविकता पर बिहार में कैसे आप अच्छे ढंग से चला रहे हैं त्रिपाठी जी? अगर इस पे त्रिपाठी जी, जिस राज्य में जय दीक्षित सवाल कर रहे हैं। सत्यम जी, मैं कुछ एक तथ्य रखना चाह रहा हूँ। एक ऐसे राज्य की हम बात कर रहे हैं या एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जहां की महिला की 3.2% महिलाएं ही ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती हैं। एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जहां 28% बच्चियां 10th के बाद 11th और 12th में एडमिशन लेने के लिए छोड़ देती हैं। आप ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं, आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण के तहत पिछले 18 वर्षों में कितने लाख महिलाओं को नौकरी दिया? महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल ऐसे भी दिया जा सकता था। आप कितने बच्चियों को, जो 3% ही बच्चियां हमारी बिहार की ग्रेजुएशन में जाके एडमिशन लेती हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है। आप वहां सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है, जनसंख्या कम होती है। अरे भाई, जनसंख्या के लिए बोल नहीं पा रहे हैं दीक्षित जी, मैं जवाब लेने दीजिए, इनसे पूछने दीजिए। सत्ता में है, विकास की बड़ी बड़ी बातें, महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और आज मुझे लगता है वो लोग कहां गए? इंडी गठबंधन वाले, ममता बनर्जी कहां हैं, कहां डिंपल यादव हैं और कहां प्रियंका गांधी हैं?
महिलाओं के लिए आपने पिछले 18 वर्षों में कितने यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोल के दिया, आप बताइए। इतनी शर्मनाक बात है, सशक्तिकरण वहां से शर्मनाक बयान दिया है। त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने आपसे बहुत पहले कह दिया है, आप कह नहीं पा रहे हैं कुछ, आप बोल नहीं पा रहे हैं कुछ। दरअसल आप दरअसल त्रिपाठी जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। आप खुद एक सेकंड आप खुद शर्मसार हैं उनके बयान से। दर्शक आप खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप पार्टी में हैं, पार्टी के नेता हैं, इस वजह से बोल नहीं पा रहे हैं। हकीकत ये है बिहार की राजनीति क्या, मैं पूरे देश की राजनीति के बारे में चर्चा करना ये चाहता हूँ कि जो काम कर्पूरी ठाकुर नहीं कर पाए, जो काम डॉक्टर लोहिया नहीं कर पाए, जो काम बीपी सिंह नहीं कर पाए, उससे आगे बढ़ के 65% का आरक्षण उन्होंने दिया। 1 लाख नौकरी अभी इतनी जल्दी। अरे आरक्षण पर आप क्यों बार बार चले आ रहे हैं? इसी पर क्यों रुक जा रहे हैं बार बार? मैं सवाल पूछता हूँ कि सदन में जो बोला वो क्या बोला वो सही है? आप कहते हैं माफी मांग ली, बात खत्म हो जानी चाहिए। माफी मांग ली मतलब धूल डाल दूं क्या? उसमें महिलाएं भी तो आती हैं, उनका सशक्तिकरण होना चाहिए। आज पूरी देश की महिलाएं शर्मसार हैं, तमाम जो विधायिकाएं हैं वो रो रही हैं। सुनिए, अरे भाई मेरी सुनिए तो भाई, आप ही बोल लीजिए फिर। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। दरअसल के त्रिपाठी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ हत्या अपराध सब बंद हो चुका है बिहार में। क्या बात करते हैं? शराबबंदी हुई है तो बात ही मत कीजिएगा। और फिलहाल शराबबंदी होने के कारण आज महिलाएं उनके घरों में उनके पति बढ़िया जुमलेबाजी कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अरे इधर उधर की बातें मत कीजिए। सुरभि ठाकुर, ठीक, सुरभि ठाकुर एक सेकंड में आता हूं। सुरभि ठाकुर पहले सुनिए कि के त्रिपाठी कह रहे हैं माफी मांग ली, अब सब खत्म हो जाना चाहिए। क्या इतना ही पर्याप्त है? क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए सीएम का? बिल्कुल भी नहीं। हम बताते हैं आपको कि जिस राज्य के सदन में ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है, उस राज्य की महिला किससे कैसे आश्वस्त होगी कि सड़क पर उसके साथ ऐसा व्यवहार कोई नहीं करेगा, या इस भाषा का उपयोग नहीं किया जाएगा, या फिर वो सुरक्षित किसके सह पर वो सुरक्षित महसूस करे जब राज्य का मुखिया इतने निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। और ये वो लोग हैं जो राजनीति का स्तर ऊंचा करेंगे, इस बात का दम भरा करते थे। इस प्रकार से राजनीति का स्तर ऊंचा करने वाले हैं ये लोग। जय दीक्षित, बहुत छोटी सी बात है त्रिपाठी जी। सेंटर ऑफ एजुकेशन पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस की मिसेज गांगुली कहती है कि आपको पता है कि बच्चियां हायर एजुकेशन में। जय दीक्षित, मैं रोकूंगा माफी के साथ। के त्रिपाठी बहुत देर बाद, जब हमारे पास समय भी नहीं है, अब कुछ बोलना चाहते हैं, चलिए बोलिए सर, जवाब दीजिए सुरभि ठाकुर का। सुरभि जी को मैं जवाब ये देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा पहलवानों का एक महीना जब धरना प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा तो कहाँ थे लोग? उस पर सर आप लोगों के पास देखिए, लोगों की दशा तो ये है कि ये लोग उन्होंने कहा है कि बहुत ही शर्मनाक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनके साथ अभद्र ये उसी को यहाँ बैठकर दोहरा रहे हैं। शर्म कीजिए त्रिपाठी साहब, शर्म कीजिए। ये मौका सबको शर्मिंदा महसूस करने का है। सबकी आंखें झुकी है। मुझे पता है के त्रिपाठी आज जवाब नहीं दे पाएंगे। के त्रिपाठी जवाब नहीं दे पाएंगे। जय दीक्षित, आरोपों पर मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? तो सीधी सी बात है। त्रिपाठी जी से मैंने एक ही सवाल बहुत सौम्यता से पूछा था कि क्या आप ऐसे भाषाओं के साथ अपनी बहन और बेटी के समक्ष बैठ के इस तरीके की जय दीक्षित की आवाज नहीं आ रही सही तरीके से। चर्चा हो चुकी है, सदन में माफी मांग ली, तो उसको बार बार दोहराने से क्या फायदा है भाई? इसको बार बार दोहराने से ये फायदा है कि फिर भविष्य में कभी किसी राज्य के सदन में ऐसी भाषा का प्रयोग ना किया जाए। और महिला होने के नाते इस राष्ट्र की जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक महिला है। हम ये मांग रखते हैं कि वो हस्तक्षेप करें और तत्काल प्रभाव से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति मानसिक विकृति का शिकार है। ये सत्ता में बने रहने के लायक नहीं, ये गद्दी पर बने रहने के लायक नहीं, ये मुख्यमंत्री बने रहने के लायक नहीं। आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। दिल्ली में महिलाओं के साथ क्या हुआ उसको तो आप सोचिए नहीं। महिलाओं को लेकर अगर आप इतने चिंतित, दिल्ली में जब वो बैठी थी वहाँ पे
जंतर मंतर पे तो इन उनके लोगों साथ की क्या हुआ? सोच की जो ठीक है, दिशा है ठीक है उस पर भी त्रिपाठी इस जी, वक्त ठीक है, बहुत शर्म आ रही ठीक है, है कि ये लोग दिल्ली, ठीक है, मुंबई और पता ठीक है नहीं सर, कहाँ वापस कहाँ आऊंगा आपके पास। जय दीक्षित, अरे ये कब तक जय दीक्षित चलता का ऑडियो रहेगा कि उठाइए। पिछली बातों इतना को आप लोग सुरभि जी, सुनते सुरभि जी, रहिए, सुरभि और जी, जो अभी समय की हुआ है कमी है। उसको जय भूल दीक्षित, जाने को इतना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं। संवेदन जिस बात पर चर्चा हो रही है उस पर संवेदना बोलिए। रही होती तो क्या उनका इस्तीफा करा देते। आपने अपने घर में सुना ये बयान? क्या आपके घर में बच्ची है पार्लियामेंट उसको से उनका सुनाएंगे इस्तीफा आप ठीक ये है, बयान? समय की कमी है, समय की कमी। जय दीक्षित, फाइनल अरे भाई, प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी वो इस पूरे पहलवान मामले को महिलाओं लेकर? के साथ क्या हुआ उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहती? अरे जब चर्चा करना था तब मुझे सर इस लगता पर है- चर्चा हुई है। के त्रिपाठी आप कहाँ थे? बहुत चर्चा लगातार हुई है, हमारे और चैनल ने उन चर्चा तमाम चीजों को हुई दिखाया है। आप आज लोग चर्चा हैं, होगी। क्योंकि चर्चा में अरे बिहार भाई, का मुद्दा है, आज तक नीतीश उनका कुमार का इस्तीफा मुद्दा हुआ। है, आज जो तक उन्होंने उनका बोला इस्तीफा हुआ, पूरा जेल देश गए हो। शर्मसार है। महिलाएं रो रही हैं, महिला आयोग इस पर कड़ी निंदा इस्तीफा कर रहा हुआ, है। जेल गए। ठीक है सर, मुझे पता आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जय दीक्षित, 10 सेकंड में बात पूरी करिए। मैं ये आपके टीवी माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के मंदिर में बैठा हुआ कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरीके के बयान से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जो बयानबाजी सामने निकल कर आई है, जो सदन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ज्ञान बखेरा है, ज्ञान बहाया है, उससे अब सियासी भूचाल आ गया है। देश भी शर्मसार है कि उन्होंने सेक्स एजुकेशन को लेकर किस तरीके से, कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, वो भी सदन में, कि जो महिलाएं वहां पर उपस्थित थीं वो बाहर आकर फूट फूट कर रोती नजर आई हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इस मुद्दे पर बीजेपी बिहार के सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रही है। देखने वाली बात यह है कि क्या इस पर कार्रवाई होगी, बिहार के सीएम इस पर इस्तीफा देंगे, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMB नेटवर्क।